नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत चले गए, लेकिन बॉलीवुड को एक्सपोज कर गए। आप बॉलीवुड को लेकर लोगों में कितनी नाराजगी है, इसको जानने के लिए कुछ आंकड़े ही काफ़ी है। ये कल तक के आंकड़े हैं। आलिया भट्ट के केवल इंस्टाग्राम पर 4.5 लाख फॉलोअर्स कम हो गए हैं। करण जौहर के 1,90,000 और सलमान खान के करीब 50,000 फॉलोअर्स कम हो गए हैं। ये सारे इंस्टाग्राम के आंकड़े हैं। इसके विपरीत कंगना रनौत, श्रद्धा कपूर, कीर्ति सेनन सहित उन सब लोगों के, शेखर कपूर, इन सब लोगों के फॉलोअर्स बड़ी तेजी से बढ़े हैं। यानी लोगों ने, युवाओं ने, और कमाल की बात यह है कि इनमें ज़्यादातर युवा है, उनको छोड़ने वाले भी और इनको पकड़ने वाले भी। इससे पता लगता है कि कितना गुस्सा है लोगों में और बॉलीवुड को लेकर कितनी नाराजगी है। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ी लकीर वहाँ खींच रहे थे, वो उस मुकाम पर पहुँच रहे थे। उनको देखकर आम आदमी को लगता था, आम युवा को लगता था कि वहाँ हम भी पहुँच सकते हैं। वो एक प्रतीक बन रहे थे युवा पीढ़ी के लिए, लेकिन वहाँ की गंदी राजनीति, घनघोर भाई भतीजावाद, परिवारवाद कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होता है। जैसी अब तक की तफ्तीश आ रही है, जैसी मीडिया में खबरें आ रही है, जैसी मीडिया रिपोर्ट पेश कर रहा है, इससे पता लगता है कि वहाँ घोर प्रताड़ना थी उसकी। और इस सब को कंगना रनौत का एक वीडियो भी, आपने वो वीडियो देखा भी होगा। उसने कहा कि एक व्यक्ति की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक लिंचिंग, एक आदमी को तोड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे एक पत्रकारों की पूरी जमात, कैसे एक पूरी की पूरी वहां की लॉबी उनके पीछे पड़ी हुई थी। उनके दोस्तों ने, शेखर कपूर ने, कई सारे लोगों ने कहा कि वो कमाल का बंदा था, उसके पास विजन था, आइंस्टीन जैसी सोच किसी ने उनके बारे में लिखा है। मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था। वो जो पूरी जमात है वहां पर, एक एक आदमी वहां का, उसको बनाने के लिए उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स ही सब कुछ है। और आप देखिए, कल की और आज की घटनाएं सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया को छोड़ देती है, ये कहते हुए कि यहां नकारात्मकता है। आपको ये नकारात्मकता तब नहीं दिखती थी जब आप इसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसी सोशल मीडिया पर अपना प्रमोशन करती थी, अपनी फिल्मों के बारे में कहती थी, सब लोग आपकी तारीफ करते थे, आपके एक एक ट्वीट पर लाइक्स आते थे। सलमान खान के बहनों ही छोड़ देते और वो कहते हैं, मैं आपको बताऊं, आयुष शर्मा ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, मैं पढ़ता हूं, 280 शब्द मनुष्य जाति का उल्लेख करने के लिए बहुत कम है, लेकिन 280 शब्द फेक न्यूज, नफरत, नकारात्मकता फैलाने के लिए बहुत होते। मैंने भेड़ चाल में चलकर खराब सोच को फैलाने वालों को देखने के लिए ट्विटर ज्वाइन नहीं किया था। खुदा हाफिज। ये आज आपको पता लग रहा है। उसी के माध्यम से आपके लाखों फैंस हुए हैं, उसी के माध्यम से आपके पीछे एक बड़ी कतार खड़ी हुई है और उन फैंस को सवाल करने का अधिकार है। हर चीज में पॉजिटिविटी, हर चीज में नकारात्मकता देखना, ये बहुत लॉजिकल नहीं है। बहुत सारी चीजों के तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। आप ये देखिए, वो दुनिया फिल्मों को चलाने के लिए झूठे अफेयर्स की बात करती है। माधुरी दीक्षित, संजय दत्त के अफेयर्स की जब बात चली, मीडिया में बहुत सारी खबरें आई, तो कहा गया कि वो एक स्टंट था, वो प्लांट था। सनी देओल का 11 साल तक अफेयर की बात आई और बाद में ये हुआ कि उस दौरान जब जब इनके प्यार की बातें होती थी, उस समय पे भी फिल्में खूब चली है। प्रोपेगेंडा करते हैं और वे फैंस कोई सवाल नहीं कर सकते, सवाल करने का अधिकार है। और मुझे एक और बात ध्यान आ रही है, अभी कल सलमान खान ने एक ट्वीट किया है, उसने लिखा है, मैं उसको पढ़ता हूं। उसने लिखा है कि मैं अपने सभी फैंस से गुजारिश करता हूं कि वो सुशांत के फैंस के साथ खड़े रहे।
और गलत भाषा का इस्तेमाल न करे, भावनाओं को समझने की कोशिश करे। इस संकट की घड़ी में सुशांत के परिवार का सहारा बने। किसी अपने का चले जाना बहुत दुख देने वाला होता है। ये अच्छी बात है, उन्होंने लिखा है, लेकिन फैंस को हर किसी से सवाल करने का अधिकार है और वो सवाल कर रहा है। उनके सवालों का सही जवाब आना, ये जो तफ्तीश हो रही है उनका काम है। सामने सच आ जाएगा। सच कभी भी छिपा नहीं रह सकता है, वो एक न एक दिन सामने जरूर आएगा और सुशांत के गुनहगार हर कोई चाहता है वो पकड़े जाए, वो सामने आने चाहिए।